सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग एंड कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों का, कमेंट करके बताइएगा। होप करते हैं कि पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एंड जो हम आपका लेके आए हैं आज न्यू चैप्टर जो कि है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो है आपका रेशियो वाला पार्ट डिलीटेड है आपके सिलेबस से, तो आप रेशियो वाला जो एक्सरसाइज है उसको नहीं करना है, प्रपोर्शन वाला एक्सरसाइज करना है। मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा रेशियो से रिलेटेड उसको नहीं करना है, बस प्रपोर्शन के रिलेटेड करना है आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रपोर्शन को देखने वाले हैं, क्योंकि आपको प्रपोर्शन को समझने के लिए रेशियो का समझना जरूरी है। तो शॉर्ट में देखेंगे रेशियो को, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रपोर्शन को। ओके चलिए, तो रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब जैसे मान लीजिए आप लिए हैं 5 kg और नीचे लिए हैं 10 kg, दोनों kg है तो दोनों सिमिलर है, ठीक है। मतलब हम इसी टाइप का सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं 5 सेंटीमीटर और नीचे 10 kg। क्या इसका रेशियो फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका दोनों का क्वांटिटीज़ अलग अलग है। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे केजी है, समझ लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लिए लेट द टू क्वांटिटीज़ बी ए एंड बी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ मान लिए ए एंड बी, और जब इस क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो इसका रेशियो आ गया आपका A:B। इसको पढ़ते कैसे हैं? A:B। तो ए को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म, और बी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड टर्म। समझ लिए आप लोगों ने। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग प्रपोर्शंस देखेंगे, तो आपको रेशियो में बस इतना ही समझना था, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो रेशियो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं प्रपोर्शनल को। तो प्रपोर्शनल क्या होता है? ए प्रपोर्शनल इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियो आर सेट इक्वल टू ईच अदर। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यही है कि जब हम लोग दो रेशियो, मान लीजिए A/B, एक रेशियो ये हो गया, दूसरा रेशियो ये हो गया, जब दो रेशियो को हम लोग इक्वल टू साइन के साथ लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल। मतलब आपको सीधा दो रेशियो उठाना है और दोनों रेशियो को इक्वल टू साइन के साथ लिख देना है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रपोर्शनल। मतलब कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शनल। ओके, समझ गया आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए एग्जाम्पल में लेट 4 क्वांटिटीज बी A/B/C/D। तो यहाँ से क्या किए हम लोग? दो रेशियो बनाए हैं A/B और C/D, और दोनों को इक्वल टू साइन के साथ लिख दिए, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रपोर्शनल क्या होता है। जब दो रेशियो को हम लोग इक्वल टू साइन के साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रपोर्शनल बन जाता है। तो A/B इज इक्वल टू C/D यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए A/B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A:B, और C/D को क्या लिख सकते हैं? C:D, और इक्वल टू साइन के बदले यहाँ पे लिख देते हैं प्रपोर्शनल का साइन। तो ये बन जाता है आपका A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D। समझ गए आप लोगों ने। चलिए, तो इसको अगर आप हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? A:D इज इक्वल टू C:B। ओके, तो इसका बहुत यूज़ होने वाला है आपका, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे और देख लीजिए, अगर आपका A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D हो तो उसमें हम लोग A और D को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म, और B और C को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। क्लियर है? अगर A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D हो तो उसमें हम लोग A और D को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, और B और C को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। अब यहाँ पे देख लीजिए, नोट करने वाली बात है कि अगर आपका इफ A/B/C/D आर इन प्रपोर्शनल देन AD इज इक्वल टू BC। अगर आपका A/B/C/D प्रपोर्शनल में है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू BC। ये तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। तो ये वाला आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD को, AD क्या है आपका यहाँ पे? एक्सट्रीम टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू BC। BC क्या है आपका? मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपका मिडिल होगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। समझ लिया आप लोगों ने। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग इस पे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि आपका है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? ए प्रपोर्शन इन विच द कॉन्सिक्वेंट ऑफ ईच रेशियो इज द एंटीसीडेंट ऑफ द नेक्स्ट रेशियो। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे A/B एक रेशियो लिए, तो A को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट,
ठीक है ना, और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सिक्वेंट। तो आपको अगला जो रेशियो होगा, यहाँ पे 2 रेशियो लेते हैं, तो आपका जो अगला रेशियो होगा ऐसा रेशियो लेना है जो यहाँ पे आपका कॉन्सिक्वेंट है वो अगला रेशियो का एंटीसीडेंट बन जाए, मतलब b/c, कुछ ऐसा, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंट इसका एंटीसीडेंट बन जाए। मतलब सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो रेशियो लेते हो, मान लीजिए c/d, तो जिस टर्म से आप एंड किए हो नेक्स्ट जो रेशियो होगा उसी टर्म से स्टार्ट कीजिए, d/e। तो इस टाइप का अगर आपको रेशियो मिले तो उस टाइप का रेशियो को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। समझ गया आप लोगों ने। चलिए, तो यहाँ तो देखा आप लोगों ने कि a b c 3 गो क्वांटिटीज़ है और तीनों क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं a/b = b/c। जिस टर्म से ये एंड हुआ है उसी टर्म से वो स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप को रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो मान लीजिए आपके पास कोई 4 क्वांटिटीज़ है, मान लीजिए a b c और d, तो इसका बोलेगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए a/b है, तो जिस टर्म से आप एंड किए नेक्स्ट जो रेशियो होगा उसी टर्म से स्टार्ट कीजिए, जैसे b/c। इस टर्म से एंड किए तो इसी टर्म से नेक्स्ट वाला स्टार्ट कीजिए, c/d। ये हो गया आपका एग्जाम्पल कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। ओके, तो जितना भी क्वांटिटीज़ होगा उससे मैंने नहीं है, जस्ट आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनता जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका है a/b = b/c, एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। तो b × b² हो गया और a × c = ac हो गया। तो आपका यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया कंटिन्यूड प्रपोर्शन का कि b² = ac होता है, ठीक है ना, कि अगर आपका a b c कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो वहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, b² = ac। और इसमें से b को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शनल और ज्योमेट्रिक मीन। तो मीन प्रपोर्शनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो b है आपका मिडिल में है, ठीक है, और a को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शनल, और c को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड प्रपोर्शनल। तो समझ लिया आप लोगों ने यहाँ तक। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शनल। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शनल। तो ये सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद रखना कि हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका a/b = c/d हो, मतलब प्रपोर्शनल में हो। ओके, चलिए तो 1 by 1 हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग रेशियो का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब a/b = b, a/b को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके b/a = c/d को रेसिप्रोकल करके d/c लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए a/b है = c/d है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेंजिंग कर सकते हैं, c को b के जगह और b को c के जगह ला सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपका a/b = c/d है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर में, जैसे a + b/b। यहाँ भी आप सेम चीज़ करना है, c/d, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या है, d, तो आप उसको न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मतलब जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा जस्ट आपको वहाँ पे कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी लिखना है और ये वाला चीज़ नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपका a/b = c/d है तो यहाँ पे हम लोग सेम जिस तरह यहाँ पे प्लस किया है यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका ये डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग माइनस कर सकते हैं न्यूमरेटर के साथ, या आप बोल सकते हैं या एंटीसीडेंट के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट को माइनस कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ़ a/b = c/d हो, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी दोनों साथ में लगने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपका जो न्यूमरेटर में है उसमें आप प्लस कर दीजिए जो डिनोमिनेटर में है, और सेम चीज़ आप नीचे लाइए और एक बार और माइनस कर दीजिए डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है, जो भी न्यूमरेटर में है उसको ऐड कर दीजिए और सेम चीज़ आप जो आपका न्यूमरेटर में है एक बार नीचे
माइनस कर दीजिए जो डिनोमीटर में है, ठीक है ना। ये आपको याद करना है, ये वाला प्रॉपर्टी। कॉन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो यहाँ पे a बाई a माइनस बी लिख सकते हैं। जो भी आपका ऊपर पे न्यूमरेटर है उसको एक बार नीचे में लिखिए और साथ में जो डिनोमीटर है उसको माइनस कर दीजिए। इस इक्वल टू सेम चीज़ आपको इसके साथ करना है, c बाई जो भी आपका न्यूमरेटर है नीचे उस लिखिए और डिनोमीटर को माइनस कर दीजिए। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा 6 प्रॉपर्टी था जो कि यूज़ होने वाला है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग दासगुप्ता बनर्जी से क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ अच्छे तरीके से कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो पहला एक्सरसाइज जो करेंगे हम लोग दासगुप्ता बनर्जी से वो रहेगा आपका एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4A नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग नंबर आर प्रोपोर्शनल। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा इनमें से प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि किसी को हम लोग प्रोपोर्शनल तब बोल सकते हैं जब वो आपका a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो। मतलब कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, मतलब अगर आप a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तभी हम लोग लिख सकते हैं a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू डी। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी हम लोग किसी को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ओके, तो इसी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं a को 5, b को 13, c को 15 और d को 39। तो a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d कब बोल सकते हैं, जब आपका इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म हो, मतलब b इंटू सी। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई इस दोनों मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यस दिस इज इन प्रोपोर्शनल। तो चलिए पहले a इंटू डी निकालते हैं। तो a क्या है आपका 5 है और d क्या है आपका 39 है। तो यहाँ पे कितना होगा 195। अब b इंटू सी देखते हैं। तो b इंटू सी क्या है आपका, b कितना है 13 और c कितना है 15। ओके, तो 13 इंटू 15 ये भी हो जाएगा आपका 195। आपका a इंटू डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर आ गया। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं यस दिस इज इन प्रोपोर्शनल। तो सिमिलर हम लोग ऐसे इसको करेंगे जैसे हम लोग इसको किए हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 56 एंड d इज इक्वल टू 28। ओके, तो a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d कब, इफ अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो a इंटू डी मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म हो, तभी हम इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। चलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालते हैं, मतलब a इंटू डी निकालते हैं। a कितना है आपका 7 है और d कितना है आपका, d है 28। तो कितना होगा 196 और b इंटू सी कितना होगा, b कितना है आपका 14, c कितना है 56। तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 और 14 784। तो यहाँ से देखिए आपका a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू b इंटू सी। देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, नो इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शनल। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे a क्या हो गया आपका 0.3, b क्या हो गया आपका 1.5 और c क्या हो गया आपका 0.06 और d क्या है वो है 0.21। ओके, चलिए, तो a इज टू b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी हो। तो a इंटू डी कितना है, a कितना है आपका 0.3, d कितना है आपका 0.21। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे
0.063 और BC कितना आ गया आपका, BC तो B कितना है आपका 1.5, C कितना है 0.06, तो कितना होगा 0.090। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि AD इज नॉट इज इक्वल टू BC, देयरफॉर नो इट इज नॉट इन प्रोपोर्शनल। तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे A क्या हो गया आपका, A तो A के बराबर ही है, ओके, और B कितना है आपका, चलिए इसको A डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A डैश इक्वल टू A और B डैश इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू क्या आपका है A स्क्वायर B और D क्या है आपका यहाँ पे AB स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे A डैश इज टू B डैश प्रोपोर्शनल टू C इज टू D कब लिख सकते हैं, इफ़ A डैश D इज इक्वल टू B डैश C के बराबर हो जाए, ओके। तो A डैश D कितना है आपका, A डैश है A डैश है A और D कितना है आपका, D कितना है A B स्क्वायर, तो A इंटू A स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका B स्क्वायर और C B डैश C कितना है B डैश C, B डैश है आपका B और C कितना है आपका यहाँ पे ये है A स्क्वायर B, तो कितना होगा A स्क्वायर और B स्क्वायर। यहाँ से A डैश D इज इक्वल टू B डैश C होता है, देयरफॉर यस इट इज़ इन प्रोपोर्शनल, ओके। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए A क्या है आपका, A है आपका ये वाला पार्ट A स्क्वायर प्लस AB, ओके, और B क्या है आपका यहाँ पे, B क्या है, B है ये वाला पार्ट B स्क्वायर प्लस AB, ओके। C क्या है आपका यहाँ पे, C है ये वाला पार्ट, तो C इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C। D क्या है आपका, D है ये वाला पार्ट B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर, ओके। चलिए तो हम लोग प्रोपोर्शनल कब बोल सकते हैं, इफ़ A इज टू B इज प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, इफ़ कब, जब हम लोग A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C प्रूव कर देंगे। तो A इंटू D कितना है आपका, A कितना है A स्क्वायर और प्लस AB, ओके, और D कितना है आपका D B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा, इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो A स्क्वायर और B स्क्वायर C, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C। अब इसको इससे कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा B C स्क्वायर और A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर B और C स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A का तो A ही हो जाएगा और B इंटू B स्क्वायर तो B क्यूब हो जाएगा यहाँ पे और C तो C हो जाएगा प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो A का A ही होगा और B इंटू B स्क्वायर और C स्क्वायर, ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे B इंटू C, तो B इंटू C क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो B कितना है आपका, B है क्या है B स्क्वायर प्लस AB, B स्क्वायर प्लस AB, ओके, और C कितना है AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C, AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C। तो यहाँ पे कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो AC स्क्वायर और B स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा B स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू A स्क्वायर और B तो B ही रहेगा और C स्क्वायर हो जाएगा,
ओके प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और b इंटू सी, तो बी सी। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल आया, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ये दोनों तो सिमिलर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, जी बिल्कुल है। और इसको देख लेते हैं ए बी क्यूब और सी, ए बी क्यूब और सी कहीं पे नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपका इसमें नहीं है, ए बी क्यूब और सी क्यूब, इसका मतलब ए डी और बी सी आपका इक्वल नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो, इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शनल। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि फाइंड x इन ईच केस सो दैट द नंबर आर प्रोपोर्शनल। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो आप नंबर देख रहे हैं x 25 80 और 16 ये प्रोपोर्शनल में है और आपको वहाँ पे x फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है आपको, x 25 80 16 आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनल में है, ठीक है ना, आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि अगर प्रोपोर्शनल में है तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ पे a क्या है आपका x है और d क्या है आपका 16 है और b क्या है आपका 25 है और c क्या है 80 है। ओके, a b c एंड d। चलिए तो x यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 25 इंटू 80 बाई 16, तो 16 5 जो 80 एंड 25 इंटू 5 125 आ गया आपका आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ भी आपको दिया है कि 16 x 38 एंड 57 आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं therefore AD is equal to B into C, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो A क्या है 16 है, D क्या है 57 है, B क्या है X है और C क्या है 38 है। तो X क्या हो जाएगा आपका, X इक्वल टू 16 इंटू 57 बाई 38। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 तो x इक्वल टू 24 आ गया। अब देख लेते हैं इसको, सी नंबर को। तो सी नंबर भी सेम करना है, यहाँ पे आपको दिया है 7 49 x और 112 क्या है आर इन प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शनल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो ए क्या है 7 है, डी क्या है 112 है, इज इक्वल टू बी 49, सी कितना है x, तो x इक्वल टू 7 इंटू 112 बाई 49, तो 7 7 जब 49 एंड 7 7 6 जब 4, तो x कितना निकल गया आपका 16। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी आपको दिया है 20 80 21 x आर इन प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ भी लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो ए कितना है 20, डी कितना है x है, b कितना है 80 है और c कितना है 21 है। तो x इक्वल टू 80 इंटू 21 बाई 20, तो यहाँ से कितना होगा x इक्वल टू 84। ओके, अब इसको देख लेते हैं लास्ट वाले को। तो यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ओके, एंड एक्स ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर एंड सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर आर इन प्रपोर्शनल, ओके। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। देयरफॉर ए कितना है आपका, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ओके, एंड डी कितना है आपका, डी कितना है, वो है सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी कितना है, ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इससे ए बी कॉमन निकाल सकते हैं ये दोनों से, तो यहाँ से निकाल लिए ए बी कॉमन, इसके पास बच जाएगा आपका एगो ए निकाल चुके हैं तो बचेगा अंदर में एगो ए और बी तो बाहर निकाल लिए, बचा माइनस, यहाँ से क्या बचेगा आपका, ए बी निकाल लिए तो बचा बस एगो बी, ए माइनस बी। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग सी कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब सी, और क्या बचेगा अंदर में, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दोनों कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ए कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, बी सी बी इंटू सी और ए माइनस बी। चलिए आ गया आपका आंसर, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्या आपका यहाँ पे कि फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ फॉलोइंग नंबर, मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रपोर्शनल दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, लेकिन फोर्थ नहीं दिया है, आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट फोर्थ प्रपोर्शनल, लेट फोर्थ प्रपोर्शनल बी एक्स, ओके। तो x को अगर फोर्थ प्रपोर्शनल माने हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे देन क्या हम लोग यहाँ पे 36/48 इज इक्वल टू 75/x लिख सकते हैं। x तो आपका फोर्थ प्रपोर्शनल में होगा, ओके। तो चलिए यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। देयरफॉर x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 75 × 48/36। इसको इधर लेते आते हैं और इसको नीचे, तो इसको आप कटाते हैं तो कितना होगा, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे 100। चलिए अब इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट फोर्थ प्रपोर्शनल बी एक्स, ओके। तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने के लिए। तो फोर्थ प्रपोर्शनल को एक्स मान लिए, तो क्या हम लोग यहाँ पे देन 0.15 बाई 0.225 इस इक्वल टू 0.64/x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0.64 इंटू 0.225 डिवाइडेड बाई
0.15। ओके, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ से देखिए 15 इंटू 15 225 हुआ होगा। तो 15 से 15 कटा दीजिए, बचेगा यहाँ पे और एक 15 और पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट कट जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट, मतलब 1.5। तो 0.64 इंटू 1.5 कितना होता है आपका, 0.96। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं सी को। तो यहाँ भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है, थर्ड दिया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन 2ab बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक्स लिख सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2ab। ओके, तो यहाँ से देखिए एगो ए और एगो कट जाएगा, बी और एगो बी कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे ए बी बाई 2। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो देन क्या हम लोग a प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से x क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, 9th क्लास में पढ़े हुए हम लोग। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कट गया, बचा क्या आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, जो कि फॉर्मूला होता है आपका किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है ना, तो x निकल गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख दिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ में आ गया आपको, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पे, कि फाइंड x इन ईच केस सो दैट दी नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि x फाइंड करने के लिए अगर ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी, और जिससे हम लोग एंड कर रहे हैं जिस टर्म से, ठीक है ना, तो अगला जो रेशियो होगा उसी टर्म से स्टार्ट करना है। तो ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी 4 गो आपको क्वांटिटीज़ दिया हुआ है और इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए बाई बी जिस टर्म से एंड किए हैं उसी टर्म से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, फिर अगर नेक्स्ट रेशियो जो लिखेंगे जिस टर्म से एंड किए हैं उसी टर्म से आपको स्टार्ट करना है। इस टाइप का अगर रेशियो मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे भी हमको सेम चीज़ अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि x 1/2 और 2 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, CP लिख देते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो देन क्या हम लोग इसके अकॉर्डिंग x बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2x/1 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से x निकालते हैं, तो x कितना हो जाएगा आपका, तो x हो जाएगा 1 × 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 × 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/8। क्लियर है। चलिए अब b देख लेते हैं। चलिए सेम इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे 16 और x और 9 आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आर इन CP, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देन 16/x इज इक्वल टू x/9। तो यहाँ से x आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 9। तो x कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पे x निकल जाएगा 4, 3, 12। ओके चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है a माइनस b और x कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आर इन CP। देन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस b बाई a इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b बाई x। ओके ये वाला तो समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किए हम लोग यहाँ पे। जिसको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। x को क्या किया हम लोग, रूट निकालें 16 और 9 का। तो x कितना निकल जाए आपका, 16 का रूट कितना होता है 4 और 9 का रूट कितना होता है 3। तो 4 × 3 12। ओके चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b और इंटू a माइनस b बाई a माइनस b। ओके तो a माइनस b कट जाएगा तो बचेगा आपका a स्क्वायर और a माइनस b। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 5a एंड 5b। तो 5a एंड 5b क्या है आपका कि इफ़ x 10 y 40 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको कि x 10 y और 40 किस में है, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन CP लिख दिए, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन को मतलब मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई भी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, मतलब A B C D अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो आपको कैसे लिखना है, A/B और नेक्स्ट रेशियो कैसे स्टार्ट करना है, जहाँ से आपका एंड हुआ है मतलब B/C। फिर दोबारा नेक्स्ट रेशियो कैसे स्टार्ट करना है, जहाँ से एंड हुआ है C/D। कुछ इस टाइप का होता है कंटिन्यूड रेशियो। तो सेम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अगर x 10 y 40 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन x/10 इज इक्वल टू 10/y इज इक्वल टू y/40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या देयरफॉर इसको उठा सकते हैं, 10/y इज इक्वल टू y/40, ठीक है ना, बीच में से इसको उठा लिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 कितना होगा 400। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 400। ओके तो कितना हो जाएगा इसका रूट 20 प्लस माइनस 20। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेना है। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। ओके चलिए तो यहाँ से अब x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग इसको उठाएंगे। ऑल्सो x/10 इज इक्वल टू 10/y। y का वैल्यू है आपके पास 20, तो x/10 इज इक्वल टू 10/20। यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 इंटू 10/20, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू 5 आ गया आपका आंसर। चलिए अब b देख लेते हैं। चलिए अब 5 का b देख लेते हैं। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ 4 16 x एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड x एंड y। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 16 x एंड y
आर इन सी पी, मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो चलिए कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4/16 इज इक्वल टू 16/x इज इक्वल टू x/y, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को उठाते हैं, तो 4/16 इज इक्वल टू 16/x, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16/4, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ से कितना होगा 64। चलिए अब हम लोग करते हैं, इसको उठाते हैं, ऑल्सो 16/x इज इक्वल टू x/y। तो x का वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इंटू x/16। तो x का वैल्यू कितना है, 64 इंटू 64/16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे कितना होगा 256। आ गया आपका आंसर, x का भी आ गया और y का भी आ गया। ओके, तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। होप करता है पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। तो तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।